Perché già vento fino a cuore chiamo blu canali le blu 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 canali si perde l'eco se piange tanto te da volta le अरे हाँ हमने देखा, हर बार हम सही करते हैं और ये झुमरी भी गलत करती है हर बार। ये क्या और क्या दिक्कत है तुम्हारी? सुबह से करे जा रहे, कब सीखोगी तुम? हाँ चलो फिर से करो। फिर से करे। झुमरी जी वो मैं कह रही थी मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बात कर ले। लग भी गई थी अभी। मैं बैक कर लूँ, इनका सारा पार्टी को सारा आता है। दिखाओ तो सत्तू रहने दो तुम। अरे मैं कर लूँगा, बहुत आसान है। कहाँ से? नहीं सत्तू, ये सब सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। तो फिर मैं कैसे बोलूँगा? गाँव बताओ ना विनोद अंकल। सत्तू अभी उसका समय नहीं है, तुमने को अभी करना है ना। प्रैक्टिस करनी है हमें अभी, फिर से करेंगे। चलो तुम। मैं क्या कह रहा था झुमरी जी, ये सब करने से पहले कुछ खा ले, नहीं वो जोश आ जाता है ना करने का। क्यों? हाँ झुमरी जी, जब ब्रेक ले लिया तो ब्रेक के बाद ही शुरू करते हैं। तो सभी को भूख लगी होगी फिर। अरे खाना लेकर आओ। सत्तू सत्तू ले जाओ। सत्तू सत्तू। अरे झुमरी जी, आप ये कुर्सी ले जाइए। अरे नहीं नहीं वो आपके फिर पैर पे दर्द होता है फिर आप बात तो सही है, पर मैं वो दूसरी। अरे नहीं मैं यहाँ खड़ा रह जाऊंगा। आप कैलाश जी, सब कुछ रेड रेड दिख रहा है, आपकी पैंट, आपकी शर्ट, सब कुछ। वो तो दरअसल अरे खाना खाते हैं। अरे झुमरी जी देखिए ना, हुला हुप्स की हालत कितनी खराब हो रही है। तो मैं सोच रही थी आज की परफॉर्मेंस के बाद ना वो ग्लिटरी वाले हुला हुप्स ले लेंगे और बाकी नए प्रॉप्स भी ले लेंगे, ठीक है? झुमरी कुछ पीने को है आपके पास? अरे मेरे पास कहाँ से आएगा कुछ पीने को। और तुम सुनो, कोई जरूरत नहीं है, जब तक चल रहा है चलने दो, समझी? और रख कर आओ वहां पर से। अरे सत्तू आ गया। अरे सत्तू, तुम ये दिल्ली में कहाँ से हो? चांदनी चौक। अच्छा, तो तुम्हारे घर पे मतलब तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? वो तो नहीं है। चम्मच नहीं है। चम्मच आसिफ खाने के समय रहने दो तुम कैलाश, समझे? अरे झुमरी जी चिंता मत कीजिए, इसका उपाय लाए हम। ये देखिए, आपसे कितनी बारी मना करा है, ये आलू मिर्च के पकौड़े, बिरयानी मत खाया करिए, मत। ये सब आप खाते हैं फिर आपको गैस उपज हो जाती है और फिर। अरे मगर हमने तो सुना है इससे लड़कियां पास आ जाती है, इसको छिड़को दो। क्यों जिया जी? कैलाश जी अरे कोई टॉफी
कर रहे हैं आप? कैलाश जी की पुरानी दवाई है कैलाश जी, चूरन। कैलाश जी, जिया जी आपकी अब मेरी दीजिए। बस आसिफ, हाँ बढ़िया बेटे। अरे हाँ, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ बेटा, वो सुबह से ही ना बहुत काम था तो मैं फोन नहीं कर सका। ये तुम्हारी आवाज आज इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? देखो, दवाई टाइम से लेना और नींद पूरी करना। हाँ अरे हाँ हाँ, मुझे याद है। अरे कैसे भूलूंगा। हाँ, तुम्हारी पोएम जरूर सुनूंगा। हाँ अच्छा, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे जन्मदिन के लिए मैंने वो तुम्हारी पिंक कलर की फेवरेट फ्रॉक और वो तुम्हारी डॉल दोनों खरीद लिए। वो डॉल तो तुमसे कुछ बात भी करना चाहती है। हाँ, जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस आज खत्म होती है मैं तुमसे मिलने आता हूँ। हाँ अच्छा चलो, अब मुझे एक प्यारी सी पुच्ची दो। जी वो गलती। हाँ आप अंदर आ जाइए, मैं बाहर चला आता हूँ। हाँ गुड़िया, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में फोन करता हूँ। हाँ सत्तू, अपनी जीप पकड़ो। अब बोलो। पेन चोर। कैलाश। जिया। विनोद। वो गुड़िया का फोन आया था। आप उसको लाते क्यों नहीं हो? वो क्या करेगी यहाँ पे आके? मैं खेलूंगा ना उसके साथ। वो पिंक फ्रॉक आप उसके लिए लाए हो ना, मुझे पता है। हाँ तुमने बहुत सुंदर है। वो क्या है ना सत्तू, गुड़िया का कल 10वां जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि कब जन्मदिन पार्टी में? अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी को बताना मत। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब से कुछ दिनों की छुट्टी मांग कर उससे मिलने चला जाऊं। वो क्या है ना कि उसे अस्पताल में अकेले रहना पड़ता है और उसे भी मेरी काफी याद आती होगी, तो ये आप उसे बहुत मिस करते हो ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? या तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा? आपको प्रैक्टिस करने को बोलते ना विनोद जी। हाँ हम खाना वाना झुमरी जी का, ये झुमरी जी का। यार आप लोग सीरियस नहीं ले रहे इसको, अब क्या करूँ उसको? का किसका फोन है? तो आपका। अरे मुझे पता है मेरा फोन है, किस गधे का कॉल आ रहा है? आपकी माता जी का। दादा सी आ रही है। पता क्या हो गया? प्रोड्यूसर बैकआउट कर गया। मगर शाम प्रोड्यूसर बैकआउट कर गया। तुम सोचो कैसे करोगे? पैसे कैसे? हमारी शाम को परफॉर्मेंस कैसे? आप उनसे एक यार बार पैसे के साथ करो आप लोग। एक बार आप बात क्या तो बोल करो। दीजिए, अब शाम को चलेगा हमारा। मैं क्या बोलूं? हर बार आखिरी में ही चला जाता है प्रोड्यूसर। समझ में ही नहीं आता अब तो मुझे। और ये तो इस महीने का 30वां प्रोड्यूसर था, है ना? जी, मुझे तो लगता है किसी ने ना कुछ काला जादू कर दिया। हर बार यही होता रहता है। क्या बोलती रहते हो तुम ये? मगर झुमरी जी, एक समय था हम क्लाउन्स को लोग बहुत पसंद वो किया समय भी बीत चुका है कैलाश, ठीक है? कुछ नहीं रखा इस सर्कस में अब। पर हमें प्रोड्यूसर की जरूरत ही क्या है? हम अपना पैसा खुद क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, वो क्या है ना सत्तू, खुद के पैसे लगाने के लिए पैसे होने भी चाहिए। अरे ऐसी बात है तो अपने रिश्तेदारों से मांग लेते हैं पैसे। कैलाश भाई, हमारा शो तो देखने आते नहीं वो लोग, पैसे क्यों देंगे हमें? विनोद जी, लोगों ले लें? हाँ क्या हाँ? भला कौन देगा हमको लोन? हाँ, और वैसे भी मुझको तो लगता है कि हमको ऐसे
बैंक में घुसने भी नहीं देंगे। हाँ हैं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों नहीं घुसने देंगे हमें बैंक में से? हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही एंट्री लेंगे, आखिर हम भी तो इंसान ही है। चोरी कर लो फिर। हाँ, चोरी करते हैं। वैसे भी इन बैंक में बहुत सारा पैसा होता होगा ना, और चोरी करने में हंसी क्या है? चोरी करते हैं। हाँ, और वैसे भी लोग डरते हैं ना हमसे, तो मैं तो सबको कहता हूँ इसी डर का फायदा उठाते हैं और लूट लेते हैं सारे बैंक को। अरे सोचो, लूटे हुए पैसों से हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अरे जिया जी, आपकी वो चकाचक कॉस्ट्यूम भी आ जाएगी। और विनोद जी, हम ना खुद के 15-20 शोज भी प्रोड्यूस कर लेंगे। हम लोग बाहर जाके सर्कस करेंगे। अरे बाहर के सर्कस की तो बात ही कुछ और होती है। हम लोग इतना अमीर हो जाएंगे, हम लोग खुद का एक बड़ा सा विला खरीदेंगे, उस विला में सब साथ में रहेंगे और बेहिसाब खाना खाएंगे। हाँ मगर सब साथ में रहेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे। खैर, इतनी बड़ी जिंदगी है, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हम चोरी करेंगे। हाँ कैलाश भाई, हम लोग चोरी को अंजाम कैसे देंगे? अरे आज से सीधा बैंक में जाएंगे। अंदर बोल लोग क्या ये सब तो ठीक है, पर वहां से भागेंगे कैसे? ऑटो, यूबर या मेट्रो? मैं तो कह रही हूँ यूबर ले, लेकिन मेरे पास कूपन से पड़े उसके। क्यों तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, कितना देर कूपन का ये काम करते करते, और तुम सबके सब इसके साथ क्या बोले जा रहे हो? चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। कहाँ से करोगे चोरी? हाँ, ना बैंक में घुस सकते हो, ना वहां से निकल सकते हो। चोरी करने चले आए बड़े बेवकूफ कहीं के। कहाँ छोड़ के आए अपना दिमाग? हाँ, नहीं नहीं बोलो, मेरे मुंह पर ही बोल दो ना कि पसंद नहीं करते मुझे। हाँ, काम नहीं करना चाहते ना मेरे साथ तो मत करो। मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम करना ही है। वैसे भी होता का है तुमसे काम, आ जाते सर उठा के मजे मारने, निकम्मे सारे के सारे। एक बात जान लो कि कुछ भी हो जाए, हम चोरी नहीं कर सकते। हम खुद से पैसे कभी अरेंज कर ही नहीं सकते। बल्कि सच तो यही है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। क्या कर रहे हैं? क्या? हाँ, चुप! तू एकदम चुप! डॉलर के जहाँ भी देखो बच जाता है गधा। हट में हाँ कर नहीं समझा? कैलाश! कैलाश! तुम्हें पता है मेरी आंखों में लगता ही है। बदतमीज हो तुम। आज की बात तुम देखना, मैं बताऊंगी तुम्हें ज्यादा बदतमीज होने सर में चढ़ रहा। सॉरी झुमरी जी, सच्ची में सॉरी। सॉरी भी सॉरी होता है। चुप! तो मैं कह रहा था कि हमारी वो परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है, तो हमारी परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है तो हम प्रैक्टिस करेंगे अब। हाँ।
आसिफ ये आग का हिस्सा नहीं था, लग गई मेरे। मालूम है मुझे आग का हिस्सा नहीं था, मगर हम लोग कुछ नया करेंगे तभी तो लोग हमें और पसंद उससे करेंगे। जितना करने को बोला उतना ही करो। वैसे भी 4:30 हो गए, 7 बजे की परफॉर्मेंस है, कुछ नया मत करो तुम। ठीक है कैलाश भाई, जैसा बोले वैसा ही होगा। और कैलाश भाई वो अपना चूरन रख लेना, पता लगे परफॉर्मेंस के बीच में आपने धड़ 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 क्या बदतमीजी है आसिफ तुम्हारी। कैलाश भाई भी लग जाती मुझे। तुम्हें लग जाती, और मुझसे जैसे बदतमीजियां करते हो उसका क्या? कभी सोचा आसिफ कितना बुरा लगता है मुझे? कैलाश भाई क्या हुआ है आपको? कैलाश भाई मजाक कर रहा था मैं। आसिफ मजाक की एक हद होती है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं है क्या तुम्हें? तो ये कहा की बात आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने तो मजाक किया था। कुछ समझा रहा हूं मैं आसिफ तुम्हें, अपने बड़ों की इज्जत करना सीख जाओ तुम। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ वो ड्रॉप सही करवाने। कैलाश भाई हाँ सॉरी, तुम कभी नहीं सुधर सकते। इधर आओ, इधर आओ। सॉरी, मैं जाती हूँ। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं जिया, आ जाओ तुम। पक्का? हाँ जिया आ जाओ। बैठो। वो जिया, मुझे दरअसल माफी मांगना चाहती थी तुमसे मैं। कुछ ज्यादा ही चिल्ला दी तुम पर आज। तुम समझ रही हो ना कि मैंने क्यों ऐसा, मतलब तुम चुमरी जी, आपकी गलती नहीं है। मैं भी ना पूरे टाइम बकबक करती रहती हूँ, सोचती नहीं। मैं पक्का अगली बार से नहीं करूंगी, प्रॉमिस। बड़ी प्यारी बच्ची हो, कैसे खुश रहती हो, सबको बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है ना, अपने इतने एक्सपीरियंस से मैंने यही समझा है कि मेरी खुशी तो मेरे हाथ में ही है, इसलिए मैं तो खूब मजे मार। कमाल हो तुम। तुम जानती हो जिया कि किस्मत क्या होती है? बहुत बड़ी चीज होती है किस्मत। ये इन पैसों से भी ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ी। अगर किस्मत खराब हो ना तो पूरे जीवन में कुछ भी कर लो पर खाली जाता है। मेरी तरह मैंने अपने इतने साल दिए हैं इस काम को, तब भी आज तक कोई घर, कोई परिवार, कुछ नहीं। और ये सब तो बेकार की बातें हैं, गुजारा भी नहीं हो पाता। मेरा मन तो करता है कि मैं क्या मन करता है आपका? मेरा मन करता है कि मैं बस अभी छोड़ दूं ये क्लाउनिंग वगैरह और चली जाऊं यहाँ से दूर। पैसों की भी तो जरूरत रहती है, तो फिर मतलब आपको ये काम नहीं पसंद? टूटे हुए लोग जब खुद को नहीं जोड़ पाते ना, तब वो दूसरों को जोड़ते हैं जिया। बुरा तब लगता है जब लोग हमारी मेहनत देखते ही नहीं है। उनको लगता है हर समय खुश, मजाक बना के रख दिया है हमारा। तुम मुझे बताओ, अगर कोई इंसान खुश दिख रहा है तो क्या वो सच में खुश है? बताओ। चुपड़ी जी, मैं तो एक क्लाउन हूं ना,
छोड़ो ये सब बातें। मुझे ये बताओ कि आप वो पैसे का वापस कर रहे हैं विनोद जी। दरअसल मुझे जरूरत थी, वरना मैं मांगता नहीं आपसे। ऐसे आप समझ रहे हैं ना परिस्थितियां। हाँ कैलाश, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं बता दो विनोद अंकल क्लाउन कैसे बनते हैं, मेरे को भी बनना है। बार बार परेशान मत किया कर। परेशान नहीं कर रहा, मेरे को सारे टाइम प्रॉप्स नहीं उठाने की। बता दो ना विनोद अंकल, क्या हम सिर्फ सर्कस ही करते रहते हैं सारा टाइम? बता दो ना विनोद अंकल प्लीज। सत्तू ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग और भी कई चीजें कर सकते हैं। सर्कस के अलावा? हाँ, सर्कस के अलावा। क्या क्या हुआ? क्या वो सत्तू पूछ रहा था कि हम लोग सर्कस के अलावा क्या कर सकते हैं। हाँ। हम लोग स्केरी हाउस में काम कर सकते हैं। अरे किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाते हैं। मॉल से गुब्बारे बेच रहे हैं। बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, अरे किसी डांस ऑर्केस्ट्रा कंपनी का हिस्सा। हम लोग तो वो मेकअप वाले के शॉप खोले थे। तो हम लोग किसी और चीज के लिए बने। काफी डरावना लगता है ना ये सोच कर कि एक मुस्कुराहट क्या क्या छुपा सकती है। ये जो क्लाउन्स अभी आपके सामने आए थे काफी दिलचस्प और बचकाने थे। इन्होंने तो बस इंसानों को हंसाने की कोशिश की है, पर बदले में इंसानों ने इन्हीं का ही मजाक बना के रख दिया है। इंसान बड़े कमाल के हैं ना ये इंसान, एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं, पर अपनी खुशी का क्या? इधर बैठा हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। कुछ बात है उनके मन में या उनके बारे में जो वो सबको बताना तो चाहते हैं, पर कभी बता नहीं पाते, और एक नकली मुस्कुराहट लगाकर बस घूमते रहते हैं। क्या लगता है, मैं आपकी बात कर रहा हूं या फिर इन क्लाउन्स की? दिमाग लगाकर सोचिए। हाँ गुड़िया बेटे। जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, आप बस एक बार मेरी गुड़िया से बात करवा दीजिए। ये ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ये? अब मेरी बात कर रही गुड़िया से।
अरे आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। मेरी बात कराई दुनिया से, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। क्या मतलब है दुनिया की बात सकती है? मेरी बात कराई दुनिया से, मेरी बात करवाई दुनिया से। अरे नया प्रोड्यूसर मिल गया, अगले 10 मिनट में परफॉर्मेंस आप रेडी हो जाइए, मैं बाकी सबको बोल देता हूँ। सत्तू सुनो, मेकअप लगाओ तुम भी। क्लाउन कैसे बनते हैं? अब तो बता दो। सत्तू, खराब बनने के लिए बहुत सी चीजों को छुपाना पड़ता है। अपने जज्बात, अपने गमों को भूलना पड़ता है। पर ये तो इंसान वैसे भी करते हैं, तो हमें और इनमें कोई फर्क ही नहीं है ना, है ना अंकल? अच्छा टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। सत्तू, बस एक चीज की कमी रह गई है। क्या?
हर इंसान एक मस्खरा है, हर चेहरा एक खोटा। ऐसे कई ख्याल इस जहन में रोज आते हैं, किसी को वो दिख ना जाए शायद इसी बात से घबराते हैं। तो हमने भी ये मुखौटा ओढ़ लिया, खुद को आजाद कहकर खुद को खुद ही में कैद कर लिया। मस्खरे है ये मस्खरे, ये मस्खरे। मैं जहां नजरें फेरता हूं ये मुझे वहां मिलते हैं। ये मुझे सर्कस के अलावा भी आजकल हर जगह क्यों दिखाई देते हैं। तुम खुशियां बांटने चले हो वहां, तो थोड़ी खुशियां बटोर भी लेना, क्योंकि उदास और बिखरे चेहरे किसी को पसंद नहीं। वो दिखाते हैं कि तुम कमजोर हो। तो फिर उठाओ ये मुखौटा और बीती बातों को छोड़ दो, क्योंकि मन की इन बातों को तो हम मन में ही दबा लेंगे। मुश्किलें अगर हैं तो फिर एक मुस्कुराहट से छुपा लेंगे। Ladies and gentlemen, I present to you L for Clowns.